जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू O2IIT अकेडमीज HCS चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आज हमारा इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम 7 चैप्टर्स अपना डिस्कस कर चुके हैं, प्लस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हम अलग अलग 10 सेशंस में हरियाणा के डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो भी हमारा हरियाणा से रिलेटेड मटेरियल है, PDF फाइल्स हैं या कोई टेस्ट सीरीज़ है, उसके लिए आप आज ही O2IIT अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए सो डैट आप हमारे हर लेक्चर को यहाँ पर इजीली अवेल कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, चैप्टर नंबर 8, सोशल सेक्टर। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट विद द इंक्रीज सोशल वेलफेयर एंड वेलबींग of its people is the ultimate objective of the development planning. In any developing and emerging economy, social sector plays a significant role. ठीक है, अब ये सारी इंट्रोडक्शंस एज आई सेड ये आपको मेंस में एसए में कोट करने के लिए बहुत इजी रहेगा। ओके, नाउ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने पूरा वेलफेयर ऑफ SC BC यहाँ पर पूरा इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इनके वेलफेयर के लिए काम किया है। आप सबको पता होगा देयर इज नो ST पॉपुलेशन इन द हरियाणा। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। अब देखो, इसी को मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SC वेलफेयर के लिए या यहाँ पर क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना, मुख्यमंत्री विकास शगुन योजना जिसमें शगुन यहाँ पर पैसे दिया जाता है फर्स्ट गर्ल चाइल्ड पे, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, यहाँ पर अब ये जितनी भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग फॉर द एस्पिरेंट्स, जैसे सुपर 100 मैंने बताया था हरियाणा में चल रहा है। तो आप देखते हैं कि ये सारी स्कीम्स आपको मेंस में बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। ठीक है, जब हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ये बहुत यूजफुल होने वाली हैं। ओके, नाउ उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट, हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आप सबको पता होगा EWS, ठीक है, उसका रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन चल रहा है। एंड इवन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर आर्टिकल 338B यहाँ पर ऐड हो चुका है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर? तो उसी तरीके से स्टेट भी यहाँ पर इनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बट इसमें मैक्सिमम जो भी सोशल जस्टिस की स्कीम्स हैं वो सारी आपको मेंस में काम आएगी। जैसे ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम सबसे अच्छी स्कीम, जिसमें ऑलमोस्ट अभी 2500 रुपीज दिए जा रहे हैं जो भी 60 साल से ऊपर यहाँ पर ओल्ड एज हैं। पहले 65 थी, जिसको बाद में 60 कर दिया गया। इट वॉज स्टार्टेड विद 15 रुपीज व्हेन हरियाणा वॉज द पार्ट ऑफ पंजाब। जब इकट्ठे थे, धीरे धीरे करके उसमें अमेंडमेंट्स हुए एंड एट प्रेजेंट उसमें 2500 हो गए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके पास स्कीम्स में आ जाता है तो वो PPP आएगा, परिवार पहचान पत्र, 8 डिजिट का यूनिक कोड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, पहचान पत्र। क्लियर? इसके अलावा 2500 आपको पता हो, एंड बजट में अगर कुछ बढ़ती है तो आपको वो चीज़ पता हो। अभी नहीं बढ़ी है, इसमें कहा जा रहा है कि 250 रुपये और बढ़ा दिए जाएंगे एंड ऑलमोस्ट 250 रुपये हो जाएगी, बट अभी हुई नहीं है। तो आपको ये डाटा पता हो 2500, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसमें तो हमारे पास आएगा मेडल्स का। ठीक है, ये सारे की सारी स्कीम्स हैं कि अगर आप NDA में ट्रेनिंग करके आए हैं तो आपको 1 टाइम ये पैसा मिलेगा। ठीक है, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है तो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर मेंस के लिए इसमें आप इसे कोट कर सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। प्रीलिम से इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आएगा हमारे पास इस पूरे के पूरे उसमें, तो हमारे पास नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर आ गया फॉर द डेस्टिट्यूट एंड माइग्रेंट चाइल्ड लेबर, जिसके लिए पानीपत और यमुनानगर को यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, जैसे वहाँ पर फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है, सेम पानीपत और यमुनानगर को यहाँ पर चाइल्ड लेबर्स के लिए यहाँ पर रखा गया है, इंस्टीट्यूट डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अभी कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं इसके लिए इस पर कुछ भी अभी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। 75% रिजर्वेशन यहाँ पर 50,000 तक की जॉब के लिए यहाँ पर 75% हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है दिस वन। ठीक है, आपको टोक्यो गेम 2020 अच्छे से करके जाना है, पैरा ओलंपिक्स अच्छे से करके जाना है, एंड अभी खेलो इंडिया जिसमें अमित शाह जी आए थे इनॉग्रेशन करने, वो भी आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। 4th जो कि खेलो इंडिया इस बार अभी हरियाणा में किया गया है। क्लियर? अब इसमें टोक्यो वाली गेम में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप पूरे चैप्टर में ये दोनों के दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.11 8.12 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, ठीक है, जेवलिन थ्रो में गए।
आपको गेम्स पता हो, बिकॉज गेम से या कैटेगरी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया दोनों रेसलिंग के लिए गए थे। सुमित और सुरेंद्र कुमार हॉकी में थे। उसके बाद दीपक पुनिया, ये सारे जितने थे रेसलिंग, बॉक्सिंग और हॉकी वुमेन। तो 16 स्पोर्ट्स पर्सन थे जो हमारे टोक्यो में थे। आपको ये पता हो जिन्होंने मेडल जीते हैं कि ये कौन कौन सी गेम से रिलेटेड हैं। ठीक है, ऐसी पैरालंपिक्स में हम देखेंगे तो सुमित अंतिल, मनीष नरवाल जेवलिन और शूटिंग में थे। योगेश और यहाँ पे सिंह अधाना शूटिंग में थे। हरविंदर सिंह आर्चरी में थे। नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो में थे। तरुण ढिलन बैडमिंटन में थे। विनोद कुमार डिस्कस थ्रो में थे। तो ये गेम्स और मेडल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड्स जो हैं कितने करोड़ कितने यहाँ पर लाख मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट कौन कौन सी स्पोर्ट्स में थे वो आपको पता हो। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था। उसके बाद खेलो इंडिया, ये हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे जब स्कीम्स करेंगे कि खेलो इंडिया अभी 4th एडिशन किया गया है। 5th भी आई थिंक बता दिया गया, आई थिंक शायद कर्नाटका में है कि 5th कहाँ पर इनोग्रेट होगा। ठीक है, हमारे लिए 4th बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर इवेंट्स हुए एंड किस किस में हरियाणा के यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ने मेडल्स को जीता है। ओके, बिकॉज इसमें भी शायद आई थिंक नंबर 1 पे लीड हरियाणा ही कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में पूरे में ये मेडल्स इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा सर्किट आपने देखा था, सर्किट हाउस जो यहाँ पे स्कीम चलाई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कुरुक्षेत्र को कृष्ण सर्किट के अंदर चुना गया है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा सो डैट टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें। ठीक है, कुरुक्षेत्र को। ओके, नाउ इसके अलावा इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा दिस फैक्ट। ये लास्ट टाइम मैंने जो बजट करवाया था उसमें भी डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 स्पेशल कोर्ट्स आए हैं, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। ठीक है, यहीं से याद रख लेना आप, फरीदाबाद और करनाल स्मार्ट सिटी, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र इन्वायरमेंट कोर्ट्स, स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। क्लियर वन। तो ये था हमारा इसका 8th चैप्टर में सोशल सिक्योरिटी का। इसमें और एज सच कुछ नहीं है ऑलमोस्ट। इसके अलावा सारे फिगर्स मेंस के लिए हैं, प्रीलिम्स के लिए कोई भी इसमें फैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, एंड जो हैं भी डेटा वो हमारे काम का नहीं है। कॉर्पोरेशन हमने कर लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन न्यू मिनिस्ट्री आ चुकी है, अमित शाह जी इसको हेड कर रहे हैं। एंड फॉर एग्जांपल के लिए अमूल आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये सारे जैसे इंडियन कॉफी हाउस हो गया, ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, एंड मिल्क प्रोडक्शन में पर कैपिटा पर मिल्क उसमें पर पर्सन हमने देखा था कि 2nd रैंक पे है हरियाणा एट प्रेजेंट अभी। ठीक है, तो ये आपको पता हो। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी 8th चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे की। इसमें से आपके लिए मेडल्स इंपॉर्टेंट हैं, स्मार्ट सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इन्वायरमेंट कोड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट हमने 200 पेजों का इकोनॉमिक सर्वे ऑलमोस्ट 20 से 25 पेज मेरे ख्याल से सारे बने होंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ बने हैं। ये बने हैं प्रीलिम्स के लिए, इससे बाहर प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। इसके अलावा हम बजट कर चुके हैं हरियाणा का। इसके अलावा हम 10 सेशन हरियाणा ओरिएंटेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एंड अभी मैं जल्दी ही 2 सेशन आपके जल्दी से स्कीम्स के लेकर आऊँगा, हरियाणा की स्कीम्स पिछले 1 साल की। एंड इसके अलावा जो भी करंट अफेयर का एक अलग से एक मॉड्यूल लेकर आऊँगा जिसमें पिछले 1 साल का, जो कि फ्रॉम द यहाँ पर गवर्नमेंट साइड से लिया जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हरियाणा के कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे अवेलेबल हुए हैं, उसमें से आई विल ट्राई कि मैं एक अच्छे से नोट्स बना के आपको दूँ, बिकॉज हिंदी में तो ये बहुत जगह अवेलेबल हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ही लैंग्वेज में ईजिली अवेलेबल हो जाए। सो आई होप आप सबको इकोनॉमिक सर्वे समझ में आ गया होगा। एंड मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो पार्ट मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है आप उसे ही पढ़ें, बिकॉज बाकी पढ़ने में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस वाले पॉइंट पे हम उसे दोबारा से करेंगे ही, एंड जो टाइम आप उसमें वेस्ट करेंगे वो टाइम आप अपने जीएस को रिवाइज करने में कीजिए, बिकॉज जितना पेपर डिले हो रहा है उतना ही पेपर का लेवल भी बढ़ सकता है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।